यस, वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि 80 टू 90 टू 100% ट्रेडिंग आने के बावजूद भी हम लोग और ट्रेडर्स जो है वो ये गलतियां करते ही है। जो आज मैं 7 गलतियां जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके दिल को छू के जाने वाली है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज है बट फिर भी आपको गलतियां कर रहे हो। ये वीडियो जरूर एंड तक देख लेना। एंड जो अब 7 मिस्टेक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आगे आपके ट्रेडिंग में ना आए, सो डू फॉलो दिस चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स। हम लोग इमोशन में आके जो साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी जो है, इसमें आके हम लोग क्या करते हैं, तो ये 7 गलतियां जो है हम लोग करते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो मिस्टेक है, हम लोग क्या करते हैं, सेट द स्टॉप लॉस, डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब क्या है कि हम लोग एक बड़ी गलती करती है कि लेट सपोज 100 पे मेरी एंट्री है ट्रेड की, 120 का मेरा टारगेट है एंड 80 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस मुझे पता है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिस्टम में वो एंटर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं दिमाग में रखता हूँ। जो स्टॉप लॉस जो है सिर्फ माइंड में है, मेरे सिस्टम में मैंने अभी तक एंटर नहीं किया है। तो ये जो है सबसे बड़ी गलती है कि आपको स्टॉप लॉस पता होने के बावजूद भी जिस ब्रोकर का आपका अकाउंट है उसमें आप ऐड नहीं कर रहे हो। सेकेंड बड़ी मिस्टेक, होल्डिंग पोजीशन इवन आफ्टर स्टॉप लॉस। मतलब क्या कि अगर देखो मेरा स्टॉप लॉस जो है 80 का है, मैंने लगाया था नहीं, लेकिन अगर जो मैंने 100 पे मैंने ट्रेड लिया था तो 100 से 80 चला गया, 80 से अभी 75 पे आ गया है, 75 से 60 आ गया है। मेरा स्टॉप लॉस कितने का था, 20 पॉइंट्स का था। अभी वो कितना बन गया है, मेरा लॉस जो है वो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का बन गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है वो। सेकेंड गलती मैंने क्या कर दी कि अगर स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में भी था लेकिन मैं 80 पे आने के बाद भी उसको निकाला नहीं, क्यों? तो एक मन में एक होप रहता है, ठीक है, एक होप रहता है। दूसरी चीज क्या है कि हमें सिग्नल जो देने वाला अकाउंट था, जहां से आपको सब कुछ मिलता है, ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस होते हैं, सिर्फ आपको एंटर करने की बात होती है, लेकिन वो चीज भी आपने की नहीं थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि 20 के स्टॉप लॉस की जगह अभी 40 का हो रहा है, वो 40 के लॉस में आप चल रहे हो। लेकिन फिर भी एक क्या है कि पीसी के सामने, ट्रेड के सामने हम लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं कि नहीं अभी तो ये हो जाएगा करके। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो है और जो हम लोग बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं वो है एवरेजिंग विदाउट टेक्निकल कंफर्मेशन। तो उसमें क्या है, तो अगर आप देखोगे तो अभी मैंने 100 पे एंट्री ली थी, 20 का स्टॉप लॉस था, लेकिन मैंने वो सिस्टम में ना लगाते हुए मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में रखा था। 20 का जो है वो 40 का हो गया है, ऑलमोस्ट 80 का जो मेरा स्टॉप लॉस था वो अभी 60 पे आ गया है, और 60 से और नीचे आते हुए 50 पे आ गया है। बॉस अभी तो मेरा ऑलमोस्ट आधा पैसा चला गया है। और अभी मार्केट तो क्या है कि फिलहाल भी नीचे ही जा रहा है, लेकिन वो कंडीशन में ना दिल क्या चाहता है कि अभी देखो कि 50 पे चल रहा है, तो बॉस मैंने 2 लॉट लिए थे 100 पे, अगर मैं और 2 लॉट ले लूं तो फिर क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन बॉस क्या आपको वहां पे टेक्निकल का कंफर्मेशन है, जहां से आपको लगता है कि ये जो ट्रेड है वो ऊपर आने के चांसेस है? लगता तो नहीं है, लेकिन क्या कि एक होप रहता है, नहीं मैं एवरेज कर दूंगा, लेकिन गॉड प्रॉमिस 75 पे आने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, मतलब जिस पे एंट्री है वहां पे मैं निकल जाऊंगा। ये सबसे बड़ी तीसरी गलती आपने कर दी कि विदाउट टेक्निकल कंफर्मेशन आपने ट्रेड में एंटर कर दिया। ओके, ये तो हो गया ओवरऑल स्टॉप लॉस के बारे में, एंड जो आप एवरेज करते हो इसके बारे में विदाउट टेक्निकल कंफर्मेशन। फोर्थ रीजन जो है, ग्रीड ओवर टारगेट, अ कॉस्टली मिस्टेक। मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा एंट्री कितने का था, 100 का एंट्री था, टारगेट 120 का मेरा टारगेट था। अभी बॉस क्या हो रहा है कि मेरा ट्रेड जो है ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और 1 से 2 मिनट में मैंने एंटर करने के बाद 100 पे एंट्री आने के बाद 120 2 मिनट में आ गया। भाई इतना बड़ा फ्लक्चुएशन है तो फिर क्या होगा कि और ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है कि भाई नहीं, ये 120 तक ही आएगा क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारा दिल क्या चाहता है, बॉस नहीं मैं टारगेट सेट नहीं करूंगा सिस्टम में, मैं सिर्फ दिमाग में रखने वाला हूँ। 120 पे आता है
125 चला जाता है। नहीं बॉस, और थोड़ा सा चाहिए, पक्का प्रॉमिस। मैं 150 पे निकल जाऊंगा, मैं 140 पे निकल जाऊंगा। लेकिन वो 125 का 130 तक आता है, और उसके बाद क्या होता है कि मैंने टारगेट लगाया था, नहीं, 130 से वो डायरेक्टली 105 पे आ जाता है। इतना बड़ा स्पाइक आता है नीचे की डायरेक्शन में, डायरेक्टली 105 पे आता है, 105 से डायरेक्टली 95 पे आ जाता है, और आपका 80 पे चला जाता है। क्या किया मैंने यहाँ पे? ग्रीडीनेस दिखाया कि नहीं, लालची बन रहे हैं हम लोग। किसके पीछे? तो प्रॉफिट के पीछे और पैसों के पीछे। लेकिन बॉस, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे है। 120 टारगेट मैंने क्यों रखा था? क्योंकि मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहा है कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है, ओके, वहां पे सेलिंग ऑर्डर है। तो यहाँ से क्या है कि मार्केट रिवर्स आने के चांसेस है। इसके वजह से मैंने यहाँ पे 120 का टारगेट रखा था, लेकिन एक बड़े स्पाइक की वजह से मैंने डिसीजन मेरा जो है वो स्विच कर लिया। ये हो गया आपका फोर्थ रीजन। टारगेट हिट होने के बाद भी आप ट्रेड से निकले नहीं थे। फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि 120 पे रेजिस्टेंस है, उसके वजह से नीचे आ सकता है, लेकिन 120 तक जाने के लिए पहले उसको 100 जो था वो पार करना था। अभी देखिए कि मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ जिसका मेरा एंट्री था 100 का, मेरा 100 का एंट्री था। उसमें अगर आप देखोगे, ट्रेड जो है मैं पहले से ही वॉच कर रहा हूँ, 90, 92, 93 चल रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि मेरे को पता है कि ये ऊपर आएगा, लेकिन कभी अगर जो 100 का जो बैरियर है, 100 का जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करने के बाद वो 120 जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि 90 पे चल रहा है ट्रेड, 92 पे चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि 100 के ऊपर आने के बाद ही वो और ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने एंटर कहाँ पे किया? 90 पे ही। क्या मेरे को वहां पे टेक्निकल का इंफॉर्मेशन था? नहीं बॉस, जस्ट एक होप में किया। और क्या है मन में? लालच, ग्रीडीनेस है। तो उसके वजह से क्या हुआ, मैंने 90 पे एंटर किया। 90 से एंटर करने के बाद ट्रेड जो है वो 97, 98 तक आ गया। 100 पे क्यों नहीं आया? तो वहां पे रेजिस्टेंस था। 97, 98 पे आया, और वहां से जो रिवर्स चला गया डायरेक्टली 70 और 65 पे चला गया। बॉस, मेरा एंट्री एक्टिवेट हुआ था? तो नहीं, एंट्री मेरा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कितने पे था? तो 100 पे मेरा एंट्री था। यू गेटिंग इट? तो ये थी आपकी फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक, कि मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, आपका एंट्री अभी तक आना बाकी है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, फिर भी आपने एंटर किया था। अर्ली एंट्री, एंटरिंग बिफोर एक्चुअल एंट्री। सो कीप इन माइंड ऑल दिस पॉइंट्स। सिक्स्थ पॉइंट जो है अपना, पहले मैं बोला था क्या कि आपके दिल को छू के जाने वाली ये सभी मिस्टेक्स रहेगी। लॉस रिकवरी। सुबह यस, मॉर्निंग हो गई, आज वेडनेसडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, बहुत वोलेटाइल मार्केट रहेगा, आज कम से कम 30-40 हजार तो छपूंगा ही मैं। बस ये इंटेंशन के साथ कभी भी नहीं आना है मार्केट में। 915 का राह देखा, 915 पे मार्केट ओपन हो गया। 915 पे मार्केट ओपन होने के बाद 930 को मैंने एंट्री लिया। उसमें क्या हुआ, 930 का जो था, भाई मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ, उसमें क्या हुआ, 930 पे मैंने जो एंट्री लिया उसका स्टॉप लॉस आ गया। ठीक है, मेरा एक ट्रेड जो है मैंने स्टॉप लॉस में निकाल दिया। फिर से एक 10-15 के आसपास एक दूसरा ट्रेड मिला मेरे को, उसमें भी मैंने एंट्री किया, लेकिन वो भी ट्रेड क्या हुआ कि रिवर्स हो गया। इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं वो ट्रेड से भी निकल गया। तो अभी मॉर्निंग में ही मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो आप ही बताओ, मॉर्निंग में ही आपका डे जो है लॉस के साथ चालू हुआ है, तो ये सिचुएशन में आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप करनी चाहिए या नहीं? बट ऑब्वियसली चीज है कि बाबा हाँ, नहीं, आज के दिन के लिए मार्केट मेरे लिए नहीं है, 2 ट्रेड मेरे लॉस में चले गए, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप करनी चाहिए फॉर दैट डे। आर यू गेटिंग इट? लेकिन नहीं बॉस, हम लोग तो नहीं सुनेंगे। क्यों? जो लॉस हुआ है उसका कौन ये भरपाई करेगा? रिकवरी कौन करेगा उसका? जो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए थे वो रिकवर करने के लिए हमारा बंदा जो है वो 11:30 बजे फिर से एक ट्रेड में चल बैठा। 11:30, 11 से 12:30, 1 तक का मार्केट जो है नॉर्मली वोलाटाइल रहता है। वो सिनेरियो में वो बंदे ने एंटर कर दिया, उसने लिया था सी, और उसके बाद हुआ क्या, तो 1 बजे जो मूव आया वो डायरेक्टली मार्केट जो है बैंक निफ्टी 300-400 नीचे चला गया।
भाई जितना मैंने कैपिटल लगा दिया था वो तो चला गया, उसके अलावा जो मेरे 2 पहले ट्रेड्स लॉस में चले गए थे वो भी चले गए। किसकी वजह से ये हुआ कि मैंने जो पहले 2 ट्रेड लिए थे उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वहां भी मेरे को स्टॉप करना चाहिए था ट्रेडिंग, लेकिन वैसे किया तो नहीं। तो ये क्या था कि लॉस रिकवरी, एंटरिंग ए थर्ड ट्रेड आफ्टर हिटिंग 2 स्टॉप लॉसेस। सो कभी ये गलती मत करना कि आपके मॉर्निंग में या एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो थर्ड ट्रेड लेने की गलती बिल्कुल मत करना, इससे हम ओवर ट्रेडिंग भी बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एक एक्साइटेड है और एक सैड है। ये सिचुएशन आपके साथ भी हुआ रहेगा और आपने ये फेस किया रहेगा। तो इसमें ये क्या है तो अगर आप देख सकते हो तो जैसे कि मैंने पहले 6 पॉइंट जो बताया, 2 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको ट्रेडिंग जो है स्टॉप करनी चाहिए, वैसे ही मॉर्निंग में आपके 2 टारगेट हिट हो गए। क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 टारगेट हिट हो गए भाई, अय्याशी है अपनी। उसमें क्या हुआ कि मॉर्निंग में अगर देखोगे तो 2 टारगेट हिट हुए, उसमें एक मैंने ट्रेड लिया 9:30 को, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, टारगेट 2 तक चला गया मेरा। तो एक 10:15 को लिया, वो भी मेरा टारगेट 2-3 चला गया। भाई आज का मार्केट तो मजे ही मजे है आज के मार्केट में। इसके वजह से नॉर्मली एज ए ट्रेडर डिसिप्लिन मस्ट, ट्रेडिंग इज इक्वल टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना ही चाहिए। 2 मेरे टारगेट हिट हो गए, लेकिन आज का मार्केट मेरे को पैसा देने के लिए बैठा है, ये सोच के मैंने क्या कर दिया, 2 टारगेट में तो मैंने 40-50 हजार निकाल लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नहीं बॉस, आज का मार्केट इतना पैसा दे रहा है तो मेरे को थर्ड ट्रेड भी लेना चाहिए। तो उसके वजह से हुआ क्या कि मैं 2 टारगेट हिट होने के बावजूद थर्ड ट्रेड लेने की गलती कर दी मैंने। जितना हुआ था उससे मेरे को सेटिस्फाइड होना था। जो मेरा डेली का टारगेट है वो तो अचीव हो गया, ओवर अचीव हो गया, लेकिन मैं वहां पे शांत बैठा नहीं। मेरे को और एक्साइटमेंट में मैंने थर्ड ट्रेड ले लिया। उसमें क्या हुआ कि सेम गलती अगेन हो गई। मैंने 11-12 o'clock को एक ट्रेड लिया, या फिर 2 से 3 बजे को मैंने एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड लिया। उसमें क्या है कि एक मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया, और उसके बाद हुआ क्या कि वो ट्रेड जो है पूरा का पूरा रिवर्स चला गया। जितना मैंने 40-50 हजार मॉर्निंग में निकाला था वो पूरा का पूरा वाइप आउट होके निगेटिव में आ गया है पोजीशन। जो सुबह 12 बजे तक एक्साइटमेंट था, यस आज का तो 40-50 हजार का बोनस हो गया, वही टोटली रिवर्स हो गया कभी तो 2 घंटे बाद। क्यों? तो जो आपका पोजीशन जो था एक ग्रीन में अच्छा खासा दिख रहा था, वो अभी टोटली रेड में आ गया है। सो ये थे 7 मिस्टेक्स, और जैसे कि मैंने बोला था कि आपको ये दिल को छू के जाने वाले मिस्टेक्स है, कमेंट में जरूर मेंशन करना कि इसमें से आपने कौन सी गलती की है, एंड ये गलतियां जो है दोहराना मत। ओके, डिसिप्लिन शीट बना के ये सातों के सातों जो पॉइंट स्क्रीन पे दिए हैं वो नोट डाउन करके लिख लेना, प्रिंट निकालना उसको, और ये गलतियां फिर से नहीं करना। और ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू फॉलो फिल्टर्ड फाइनेंस, click on subscribe button and press bell icon also. Thank you so much and have a good day.